अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग। उसका टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्ड एटम फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। वो डिस्टेंस जो कि दो ऐसे एटम्स बनाते हैं, दो एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में बना रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द फिजिकल टेक्निक्स। इनको हम एक्सपेरिमेंटली फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। द टेक्निक्स में भी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रल स्टडीज़, इन टेक्निक्स में ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। The covalent bond length between two atoms is often but not always independent of the nature of the molecules। जो covalent bond length होती है atoms के दरमियान वो बहुत अक्सर होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट होती है मॉलिक्यूल्स की नेचर से, कि नेचर क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल की। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन मोस्ट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स द CC बॉन्ड इज़ वेरी क्लोज टू 154 पिकोमीटर। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में ज़्यादातर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो 54 पिकोमीटर के आसपास होती है। द CC बॉन्ड लेंथ इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी सेम इन डायमंड। डायमंड के केस में भी इतनी होती है। द कोवलेंट रेडियाई फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट एडिटिव इन नेचर। जो कोवलेंट रेडियाई होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो भी तकरीबन एडिटिव होते हैं नेचर में। द सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर विच इज़ हाफ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस होता है कार्बन का वो 77 पिकोमीटर होता है, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से हाफ होता है। सिमिलरली द कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज़ 99 पिकोमीटर। क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस हमारे पास 99 पिकोमीटर होता है, which is the half of chlorine bond length. So the bond length of the CCl bond will be 77 plus 99 is equal to 176 picometer. Some selected bond lengths are given in the table. इस टेबल में हमें कुछ लेंथ्स भी दी गई हैं। विद एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। जिस तरह बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इंक्रीज करता जाता है, द बॉन्ड बिकम शॉर्टन, उसी तरह बॉन्ड छोटा होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर SIF बॉन्ड लेंथ इज SIF4 is found to be 154 to 159 picometer, whereas the addition of their covalent radii gives SIF bond length to be equal to 181 picometer. The calculated values are almost higher due to the electronegativity differences. ये जो calculated value हैं तकरीबन higher होती हैं हमारे comparable electronegativity के difference से। The ionic characteristic in shortening of the bond length due to the force of attraction between the polar ends। अब ये जो ionic character होते हैं बेसिकली ये अट्रैक्शन की इनके पोलर एंड से शॉर्टन होने की वजह से होते हैं। ठीक है, मोर ओवर हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इन्वॉल्व, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की स्कीम आ जाती है। ऑल्सो एक्सप्लेन द शॉर्टिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल्स, ताकि वो शॉर्टिंग ऑफ बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करे, क्योंकि प्रीडोमिनेंट पार्टिसिपेशन होती है s ऑर्बिटल्स में। सिंस द 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है स्मॉलर मीन रेडियस दैन 2p ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल होता है कार्बन का, उसका छोटा जो है वो मीन रेडियस होता है एज़ कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल। इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैन द ग्रेटर द s करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड। और ये जो s करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज़ करते हैं उससे एक्सपेक्टेशन में बड़ा होता है। द शॉर्टर विल बी द बॉन्ड डिस्टेंस, उतना ही बॉन्ड डिस्टेंस छोटा होगा। दस द CC बॉन्ड लेंथ आर 154, 133 एंड 120 पिकोमीटर फॉर इथेन, इथीन एंड इथाइन रिस्पेक्टिवली, वेयर s orbital contribution increases from sp3 to sp. Further, p bonding also reduces the internucleophile bond distance. So hope so आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।